गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक कबीरा तेनर अंध है, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। साध संगत जी, बिल्कुल सत्य वचन, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। वेद ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, मेरा सतगुरु करे सो होए। लख खुशियां पातशाइयां, मेरा सतगुरु नजर करे। जीवन ही गुरु से शुरू होता है। गुरु जो गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। साध संगत जी, सदगुरु सत्य की नाव चलाने वाले, भव सागर से पार कराने वाले। और कबीरदास जी की वाणी, रामायण में एक प्रसंग भी आता है कि एक महागुरु के पास शिष्य रहता था, लेकिन बड़ी अवज्ञा करता था और गुरु के आगे जवाब भी देता था। लेकिन गुरु बड़े दयालु कृपालु, उसे माफ कर देते थे, उसे फिर भी प्यार से रखते थे। वो हर बात में गुरु की अवज्ञा करता था। शंकर भगवान को मानता था, गुरु भी शंकर भगवान की पूजा करते थे। मंदिर बना हुआ था, शंकर भगवान आए और देखा वो गुरु के आगे काएं काएं कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया कि ये गुरु का आदर नहीं कर रहा, तो इसकी पूजा कैसी। उन्होंने उसकी पूजा को प्रवान नहीं किया, उसकी नमस्कार को भी प्रवान नहीं किया, क्योंकि वो गुरु के आगे जवाब दे रहा था, गुरु के आगे ऊंचा नीचा बोल रहा था, गुरु की अवज्ञा कर रहा था। शंकर भगवान ने श्राप दिया, तू कौए की तरह काई काई कर रहा है, जा तू कौआ हो जा। साध संगत जी, गुरु ने पैर पकड़ लिए। शंकर भगवान के इसे माफ कर दो, नादान बच्चा है। क्योंकि गुरु बड़े दयालु कृपालु, दया के सागर, करुणा निधान होते हैं। हम इनकी दया के पात्र कई बार नहीं बन पाते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, अब जब मुख से निकल गया वो तो वापिस कैसे आएगा। बाण जब तीर निकल जाता है धनुष से, तो वो फिर वापिस नहीं आता है। तो अब इसको कैसे करूं। तो गुरु ने कहा कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। कहने लगे, अब आपको इसको रामायण की कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन ये पक्षी रूप में है, तो आपको भी पक्षी रूप में आना पड़ेगा। गुरु ने वो भी स्वीकार कर लिया। गुरु कितनी कृपा करते हैं। गुरु ने कहा ठीक है। तो वो काक पुशुंडी जी बने, वो चेला जो था, उनको गरुड़ जी ने, वो गुरु गरुड़ रूप में बनकर उनको पूरी रामायण की कथा सुनाई। तब उसका जाकर पार उतारा हुआ, उसका आत्मा का सुधार हुआ। साध संगत जी, और वो गुरु को भी अमर कर गया और खुद भी अमर हो गया। तभी कबीरदास जी को लिखना पड़ा कि कबीर ते नर अंध हैं। अंध का मतलब आंखों से अंधे नहीं है, अपने मन से ज्ञान से अंधे हैं, जो गुरु और समझते हैं। क्योंकि गुरु में तो सारे देवता साक्षात पार ब्रह्म, ये कोई और नहीं, ये तो केवल देह धारण करके आते हैं। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। ये निराकार का साकार रूप धरती पर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को पार उतार करने के लिए आते हैं। क्योंकि निराकार रूप में अगर ये बोलते हैं तो इनकी वाणी सुनकर सब डर कर भाग जाएंगे। इसलिए इनको मानुष चोला धारण करके साकार रूप में ये पार ब्रह्म परमेश्वर धरती पर समय समय पर जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी,
तब तब धर कर मनुज शरीरा, हरे नाथ सज्जन भवपीरा। ये सज्जन की पीर धारण करने के लिए आते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में भी अर्जुन को कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वार्ता, धर्म संस्थापनाय अर्थम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में पैदा होता हूँ। और हरदेव वाणी में भी कहते हैं कि 84 का चक्र छुड़ाने वाला सतगुरु होता है, भव सागर से पार लगाने वाला सतगुरु होता है, सत्य ज्ञान की नाव चलाने वाला सतगुरु होता है, जन्म मरण से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है, सत असत का ज्ञान कराने वाला सतगुरु होता है, लोक सुखी पर लोक सुहेले करने वाला सतगुरु है। साध संगत जी, सतगुरु की शरण में जाकर जन्म जन्मांतरों के पाप एक पल के अंदर विनाश हो जाते हैं। जैसे मनोमन लकड़ी एक मिनट में चिंगारी से जल जाती है। अंधेरा कितने वर्षों का है, एक छोटा सा चिराग जलता है और रोशनी हो जाती है। ऐसे ही सदगुरु का अर्थ यही है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसो माम ज्योतिर्गमय। प्यार से कहना धन्यंकार।